So hello guys, here I am with very important update for all of you regarding our organic chemistry complete course that is currently ongoing in our ChemIIT app. So first of all, if you have not installed the app, you will get the link in the description box. You can just click over there and download it. So मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्सेज के बारे में। जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं इट्स ओके, जो भी बच्चे अभी एनरोल्ड नहीं हैं, अगर उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं इधर उधर पढ़ रहे हैं, समस्या हो रही है, या फिर लग रहा है कि उतना स्मूथ नहीं चल रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो एक्चुअल लेवल है वो टच नहीं किया जा रहा है, तो आप हमारे कोर्स पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एक्चुअल लेवल से एक लेवल ऊपर ही पढ़ाया जा रहा है और डिलीवरी जो है वो इस तरह से है कि बच्चों को समझ आएगी अगर वो एक ठीक ठाक कॉमन सेंस रखता है बच्चा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप के पास कोई भी सेंस नहीं है और आपको तुरंत समझ में आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास ठीक ठाक थोड़ा सा कॉमन सेंस है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना ज़रूरी नहीं, ठीक ठाक कॉमन सेंस भी है, तो आपको चीज़ें बहुत स्मूथली समझ आएगी गिवन दैट आप प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करते हो। क्या प्रोसेस को प्रॉपरली मतलब आपने पहले आइसोमेरिज्म पढ़ना है, उससे पहले आईयूपीएसी चलो आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आईयूपीएसी भी पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। जिस तरह से पढ़ाया गया है प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप आउट ऑफ नोवेयर थोड़ा हल्का फुल्का जीओसी कहीं सुन लिया, पढ़ा है, आ गए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने, तो देखो नहीं समझ आएंगी चीज़ें। समझ आएंगी भी तो उसका कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। कोई भी शॉर्टकट आप अगर अपनाएंगे काम नहीं होगा। शॉर्टकट यही है कि आप को जैसा बताया जा रहा है वो पढ़िए। वैसे भी जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी डेंस हैं और काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में आपको मिलते हैं। जो चीज़ें आप कहीं देखेंगे 4 लेक्चर 5 लेक्चर में हो रही हैं, वो मैं 2 लेक्चर में आपको करके देता हूँ। तो ऑलरेडी चीज़ें आपके लिए कम करके मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट कम करा गया है। कंटेंट आपको जहाँ भी आप और देख रहे होंगे इधर उधर से ज़्यादा ही मिलेगा, बट सही तरीके से जिस चीज़ को जितना समय देना है उस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। और अब इसमें एक छोटा सा चेंज हम कर रहे हैं। चेंज ये है कि जितने भी अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे थे, अभी तक जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा था उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे थे आपको, और अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव क्लासेस के फॉर्म में आपको कराए जाएंगे। जी हाँ, तो मैं एक बार जो भी बच्चा अभी नहीं जानता है कोर्स के बारे में उसको मैं एक बार डिटेल बता देता हूँ। आप पहले तो ऐप इंस्टॉल करेंगे और ऐप इंस्टॉल करके आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइव कोर्स करके दिखेगा। आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको ये कंटेंट वहाँ पर मिल रहा होगा। सबसे पहले हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया, देन वी डिड कंप्लीट आइसोमेरिज्म। पूरा आइसोमेरिज्म हमने कर लिया है, कुछ 11th का 12th का ऐसा अलग अलग नहीं है। ऑप्टिकल के साथ कन्फर्मेशनल, स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट करा। एंड देन वी डिड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा जीओसी 1 2 करके पढ़ते हैं, वो पूरा इसी में कंप्लीट हुआ। एंड देन हमने स्टार्ट किया रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म के हमने अभी तक फ़िलहाल आपको अपलोडेड मिलेंगे 19 लेक्चर्स, जिसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ बचा है एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 दिन से वीडियोस नहीं आई हैं उसमें। एलिमिनेशन रिएक्शन ये बचा हुआ है, एंड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म भी मैं, खैर ये पार्ट आइसोमेरिज्म का है बट इसको मैं पढ़ाता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के थोड़ा बाद। आप रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर उसको गिन सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इतना टॉटोमेरिज्म तो नहीं पढ़ाएंगे कि कीटो को इनॉल में बदल दो, इनॉल को कीटो में बदल दो, नहीं। उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी लगता है। कम से कम आप मान लीजिए 1.5 लेक्चर्स तो आप टॉटोमेरिज्म आपको मैं पढ़ाऊँगा, 1.5 से 2 लेक्चर आप मान के चलिए, ठीक है। और उसमें सब कुछ कंटेंट रहेगा। तो ये पोर्शन अभी तक हमने कंप्लीट किया है, और मान लीजिए आप रफली इतना ही पोर्शन बचा हुआ है। अब हमारे बचे हुए हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। इतना पढ़ने के बाद ना बच्चा मैच्योर हो जाता है। अगर वो मेरे लेक्चर्स इतना पढ़ा है तो वो बच्चा हो जाता है मैच्योर। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैच्योरिटी है वो आ जाती है, और फिर हम एंटर करते हैं सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोनिल ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं शुरुआत करता हूँ, देन अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स,
एंड जो भी फर्दर और फंक्शनल ग्रुप्स अमीन्स वगैरह हैं, फिर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस करके एक अलग चैप्टर पढ़ाता हूँ। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो आपको समय के साथ पता चल जाएगा। तो वो जो भी चैप्टर सब हम फर्दर करने वाले हैं वो सभी चीज़ें लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में करेंगे, और ऑब्वियसली लाइव क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग होगा वो अवेलेबल होगा सभी बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चा अभी तक एनरोल नहीं किया और उसको समस्या हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप आ जाइए, आपको इससे बेहतर चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। आप ऐप अभी इंस्टॉल कर लीजिए और देखिए इन लेक्चर्स को, और एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल। और जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग होगी ये मैंने सोच समझ के थोड़ा रखा हुआ है, जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग होगी। अच्छा, इसका जो लिंक है वो आपको ऑब्वियसली आपके ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे आप एनरोल करते हैं तो आपको एक सेपरेट एक ग्रुप मिल जाता है, आपको उस ग्रुप के आप मेंबर बन जाते हैं, उसी में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी भाई 10 o'clock नाइट। ये टाइमिंग मैंने कुछ इस तरह से सोच के रखी है कि इस समय जो और बच्चे हैं, सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चों के जो क्लासेस हैं वो ओवर हो जाती होंगी, और इस वजह से हमने ये टाइम प्रेफर किया है 10 o'clock नाइट का। इसमें चेंजेस अब नहीं हो सकते बेटा, ठीक है, इसमें अब चेंजेस नहीं हो सकते। अगर आपका इसमें भी टाइमिंग क्लैश वगैरह हो रहा है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे अवेलेबल, आप उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल पूरी तरीके से आपको डाउट पूछने का अवसर मिलेगा, आप चाहें जितने डाउट चाहें पूछ सकते हैं। पिछले साल हमने लाइव क्लासेस ही करी थी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरी लाइव क्लासेस ही थी हमारी। और आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो पिछले साल भी एनरोल्ड रहे होंगे, शायद आप 11th में रहे होंगे, अभी 12th में आए होंगे, या फिर अभी ड्रॉपर होंगे। तो आपने देखा ही हुआ है कि पूरी तरीके से आपको डाउट पूछने का मौका मिलता है। इवन मैं माइक का भी एक्सेस दे देता हूँ अगर आप लिख कर नहीं समझा पा रहे होते हैं तो, और पूरे डाउट्स लाइव क्लियर किए जाते हैं बहुत ढंग से। और मैं बता दूं, अगर आपके पास समय है, मतलब आपके पास ये टाइम खाली है, तो आप रोज़ लाइव क्लासेस ही अटेंड करना प्रेफर करिए। एक डिसिप्लिन बना रहता है। और मैं आपको जैसे एग्जांपल दिया था पिछले साल, इस साल का जो AIR 144 वेद प्रकाश ढाका जो स्टूडेंट था हमारा, वो पूरी तरीके से हमारे हर एक लाइव क्लास में आई गेस अप्रॉक्सीमेट उसके 100% अटेंडेंस रहा हो। पिछले 7 महीने 8 महीने के जो लास्ट के उसके समय थे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हर एक लाइव क्लास में प्रेजेंट रहा होगा। एक आध दिन कहीं ऊपर नीचे हुआ हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। आप में से भी कुछ बच्चे जो रहे होंगे उन क्लासेस में, आपने भी उसको एक्टिव पाया ही होगा हर क्लास में, और रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। केमिस्ट्री में 104 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, ठीक है। तो बस वही मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा आपका। लाइव क्लासेस के बाद फिर वो टेस्ट का डिस्कशन तो है ही, फिर पेपर का डिस्कशन तो करना ही है लाइव। तो जो डाउट डिस्कशन वाला काम है ना, वो क्लासेस के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। और क्या, थोड़ी सी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। अभी तक ना थोड़ा सा मेरे पास मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा था कि रिकॉर्डेड करते, क्योंकि अभी मैं अगर लाइव करता ना क्लासेस तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ जाते कि क्लास आज थोड़ी लेट हो गई, कभी कैंसिल हो गई, कभी आज नहीं हो पा रही है, कल हो पा रही है, ऐसा। लेकिन अब बिल्कुल मैं लाइव कर सकते हैं क्लासेस को, और कोशिश करूँगा कि वीकली हम 5 डेज क्लासेस करेंगे। जिस दिन भी ऑफ रहेगा आपको बता दिया जाएगा, सुबह सुबह ही बता दिया जाएगा कि भाई आज क्लास नहीं होनी है। 5 दिन हम करेंगे ही करेंगे क्लासेस। इससे कोर्स हमारा तेजी भी पकड़ेगा, और अगले 1 डेढ़ महीने में कोर्स हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे कि अभी चल रही है जुलाई 20th है शायद, सो आप मान के चलिए अगस्त 15 तक, सॉरी नॉट अगस्त, सितंबर 10th से 15th तक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये टारगेट रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स पूरा एडवांस को कवर करते हुए
मेंस की चीज़ें तो कवर हो ही जाएंगी। तो एडवांस प्लस लेवल पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होपफुली 10 से 15 सितंबर या उससे पहले ही ख़त्म हो सकती है, ठीक है। एंड यस, उसके बाद आपके पास सितंबर आधा रहेगा, नवंबर रहेगा, दिसंबर रहेगा, जनवरी में अगर मेंस होना है तो। खैर मेंस के लिए बहुत इतना 3 महीने का रिवीजन लगना तो कोई बहुत खास है नहीं मेंस में। एनसीईआरटी भी अगर आप ठीक ठीक रिवाइज कर लेते हो तो ऑर्गेनिक का आप हर क्वेश्चन बना के उठोगे, उसमें कुछ समस्या है। मेन है आपका जो जेई एडवांस है, जो जुलाई जून जुलाई के आसपास आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं होगा, तो उसके लिए भी आपके पास काफ़ी टाइम देख सकते हैं आप, बचा हुआ रहेगा। और इसके बाद ऐसा नहीं कि कोर्स ख़त्म होगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस वश्चंस जो है रेगुलर इंटरवल्स में लाते रहेंगे, करते रहेंगे। बट एक जो कोर्स फिनिश होना रहता है, सिलेबस ख़त्म होना, वो इस समय तक हो जाएगा, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही सही टाइम है, बहुत ही सही टाइम है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं साइमल्टेनियसली शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। आइडियल गैसेस के 3 लेक्चर्स अपलोड हो गए, 2-3 लेक्चर्स उसके और बचे हुए, 3 लेक्चर्स मान के चलो, तो आइडियल गैसेस भी ख़त्म हो जाएगा। और बाकी सब चैप्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं ही, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही, उसकी भी डिस्कशंस वगैरह फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई गेस सैटरडे से हमारा उसका भी डिस्कशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट के जो टेस्ट पेपर्स हैं, उसका भी लाइव डिस्कशन हमारा सैटरडे संडे है। तो ठीक है, अब से इस तरह से स्टार्ट करने वाले। तो जो भी बच्चे अभी तक एनरोल नहीं किए, दे कैन एनरोल देमसेल्व्स इन द कोर्स एंड दे कैन टेक द बेनिफिट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।